हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज वचन में लेके आया हूँ यूहन्ना 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, 8, 9 हालेलुया और 10 और 11, 12 हालेलुया। सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन है एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। हालेलुया। एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को नहीं जानता था, प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया क्योंकि यीशु पे वो विश्वास किया। क्योंकि जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, जो भी काम के लिए अगर हमारा काम नहीं बन रहा, अगर हम प्रभु में हैं, अगर हम प्रभु को पहली बार जाने तक अगर हम यीशु मसीह पे झट विश्वास करते हैं, तुरंत विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे बंद रास्ते को खोल देता है। हालेलुया। आज इसी विश्वास के कारण आपके हर एक बंद रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज का वचन आपके लिए 100 गुना फल है। हालेलुया। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। हालेलुया। यूहन्ना 5 में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत में कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। और वह अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, हालेलुया, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन था जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यूहन्ना 5 के वचन में हमें इस बात को दर्शाता है कि एक 38 वर्ष का रोगी जो व्यक्ति था, जो प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं था, और जो बैतसदा, एक इब्रानी भाषा में जो बैतसदा कहलाता था, एक कुंड था जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता था। और जब उसमें परमेश्वर के स्वर्गदूत उस कुंड में उतरकर पानी को जब हिलाते थे, पानी में जो पहले उसमें पानी में चला जाता था, जो पहले उतरता था, वह वो चंगा हो जाता था। और वो 38 वर्ष का रोगी उस कुंड के पास में ही था, और कितने वर्षों से वहाँ पे बैठा हुआ था, शायद 10 साल या 5 साल या 15 साल, इतने टाइम से वो बैठा तो उसका कोई मदद करने वाला नहीं आया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह वहाँ जा रहे थे तो उस व्यक्ति बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, अपने बीमार से पीड़ित व्यक्ति था, जो कभी यीशु मसीह को जानता नहीं था। हालेलुया। और जो कुंड उसके नज़दीक, उसके पास में था, और लोग उसे वहाँ उठा के उसको चंगा नहीं करना चाहते, क्योंकि लोग जो जाते थे वहाँ पे बीमार ही व्यक्ति जाते थे, अपने लिए दौड़ते थे।
हालेलुया। कि जब ये स्वर्गदूत इस बेसदा कुंड में जैसे पानी को हिलाएं, और जब वो पानी को हिलाते थे, जो पहले उस पानी में उतरता तो वो चंगा हो जाता था। चाहे अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे गूंगा हो, जो बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर की बीमारी हो, कैसा भी हो, वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति मजबूरी में आता था और वही अंदर जाता था जो बीमारी से पीड़ित रहता था। हालेलुया। और जो लंगड़ा व्यक्ति था वो 10 साल से शायद बैठा होगा, या 15 साल से, या 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन उसका हेल्प करने कोई नहीं आया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ से जा रहे थे तो उसके भिखारी लंगड़े को देखा, और यीशु मसीह ने उसे देखा तो यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। जब यीशु मसीह पहले वहाँ पे गया तो उस मनुष्य ने कहा कि जब मनुष्य ने उससे कहा प्रभु यीशु मसीह से कि शायद इस कुंड में कोई मुझे हेल्प नहीं किया, इस कुंड में जब स्वर्गदूत पानी हिलाते थे, इस कुंड में जब मुझे कोई डाले तो मैं भी चंगा हो जाऊं। यीशु मसीह शायद ये बोला होगा। और यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू चलना चाहता है? उसने कहा, हाँ मैं चलना चाहता हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ। और यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उस वचन को बोला, वो लंगड़ा उठा और अपनी खाट उठाया और चलने फिरने लगा, और उस खुशी होकर वो चलने फिरने लगा। हालेलुया। अगर आप बीमार में हो, किसी परेशानी में, किसी कर्जे में हो, जब आपके पास कोई सहायता करने वाला व्यक्ति, आपके रिश्तेदार हो, कोई व्यक्ति हो, अगर आप उनसे मांग रहे हो, उनसे मदद के लिए आप बोल रहे हो, तो वो मदद कोई नहीं करता, कोई आपका हेल्प करने वाला। आपके पड़ोसी शायद सरकारी जॉब करता हो, बड़ी बिजनेसमैन हो, करोड़ों अरबों का मालिक ठेकेदार हो, और आपका हेल्प ना करता हो, आपके सिर्फ 10,000 की लोड हो, अगर आपके पास पैसा का ढेर आपके कोई पड़ोसी के पास लगा, आपके रिश्तेदार के पास लगा, आपके ज़रूरत में अगर कोई काम ना दे तो हमारे काम के लिए नहीं होता है। हालेलुया। जैसे उस लंगड़े व्यक्ति के पास वो कुंड थी, और उस कुंड के पास ही था, जो उसे कोई उठा के उस पानी में नहीं डाल सका, क्योंकि वो नज़दीक था, वो पहले चंगा हो जाता, वो इतना देर तक वहाँ पे बैठा नहीं रहता। लेकिन यीशु मसीह के नाम से विश्वास के कारण प्रभु यीशु के हाथ से वो चंगा होना चाहता था। प्रभु की महिमा के लिए उतने टाइम तक वो लंगड़ा लगाया था, वहाँ पे बैठा हुआ था उस कुंड के पास, और वो कुंड में नहीं जा पाया। हालेलुया। और यीशु मसीह वहाँ जा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, तू चलना फिरना चाहता है? उसने कहा हाँ। और उस लंगड़े ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, मुझे इस कुंड में डाले और मैं चंगा हो जाऊं। जो इस कुंड में जाता है वो चंगा होता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आके इस कुंड को हिलाते हैं, बेसदा कुंड जो पहले होता है तो चंगा होता है। मैं चंगा होना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा हाँ। यीशु ने कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। उसने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं जाना, तो पहली बार जाना, और उसने विश्वास किया, उठा और चंगा हो गया। और लोग जो प्रभु के विरोध करने वाले थे, और उन्होंने आके क्या कहा कि तू कैसे चलने फिरने लगा, कौन तुझे चंगा किया? और सप्त का दिन कौन, आज सप्त का दिन, आज संडे का दिन, तुझे कौन चंगा किया? उसने कहा कि मैं उसे नहीं जानता, वो कौन था। उसने कहा, उठ चल फिर, अपनी खाट उठा, उठ चल फिर। और अब मैं अपनी खाट उठाया और चलने फिरने लगा। और जो यहूदी फरीसी जो भी थे, जो प्रभु के खिलाफ थे, जो प्रभु की आज्ञाओं को टालते थे, अपने आप को बहुत विद्वान समझते, बहुत बुद्धिमान समझदार समझते थे, यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं समझते थे। और जब यीशु मसीह को फंसाने के लिए बहुत से सारे बातें की, लेकिन परमेश्वर को उन कभी नहीं फंसा पाए, और परमेश्वर उनके बीच से निकल जाते थे। और उन बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े
ज्ञानी लोग भी उनके सामने हार जाते थे, यीशु मसीह के सामने, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर थे। हालेलुया। और परमेश्वर के आगे चाहे जितना भी बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी हो, वो सब मूर्ख कहलाते हैं। जो अपनी बुद्धिमान से बुद्धिमानी बने मूर्ख है। जो अपने कर्मों के कारण धर्मी ठहरे, उसका धर्म में नहीं गिना जाएगा, वो धर्मी नहीं गिना जाएगा। जो विश्वास यीशु मसीह में धर्मी ठहराया जाए, वो धर्मी ठहराया जाए। तो विश्वास के कारण धर्मी ठहरा, जो यीशु मसीह जिसे धर्मी ठहरा दे, उसे कोई पापी नहीं ठहरा सकता। हालेलुया। जैसे उस लंगड़े को कहा, तू अपनी खाट उठाओ, चल, फिर वो चलने फिरने दौड़ने लगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जान के भी अनजान बन रहे हैं, तो आज हम वही लंगड़े हैं, लूले हैं, वही बीमारी में चल रहे हैं। अगर हम यीशु मसीह को जान गए हैं, अगर हम उस पाप में नहीं जाते हैं, सांसारिक चीज़ों में नहीं जाते हैं, तो हमारी हर एक चीज़ में हम चंगे रहते हैं। हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं आती है, और हम पहले जैसे एकदम तगड़े तंदुरुस्त रहते हैं, और प्रभु की सामत में चलते हैं, और प्रभु हमें आशीष देता, हमें बढ़ाता जाता है, और वो सामत देता है जो यीशु मसीह अपने चेलों के दिया था। जो प्रभु यीशु मसीह में था, वैसे हमें मिलता है। हम यीशु मसीह के स्वभाव में चलते हैं तो हम जयवंत होते हैं। हमें बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोग आ जाएंगे जो संसार में रहते हैं, जो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, उनके सामने आप जाओगे तो आप वो तुमसे भागेंगे, कहेंगे कि ये मुझसे भी सामर्थी है, क्योंकि ये परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, और वो भी आपके सामने झुकेंगे। हालेलुया। और आप आशीष का कारण ठहरोगे। जब आप यीशु मसीह को अपना लियो, बपतिस्मा ले लियो, तो आप वचन पे चलने वाले बनो, बुराई से दूर रहो, भलाई में चलो। जो फरीसियों, जो बड़े बड़े लोग जो कहते थे प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानते थे, जो कहते संडे के दिन तूने चंगा क्यों किया, तो यीशु मसीह ने कहा कि क्या सप्ताह के दिन किसी का भेड़ बकरी अगर खड्डे में चले जाए, किसी जानवर कोई प्यासा हो, क्या उन्हें पानी नहीं पिलाते हो? उस भेड़ बकरी को जब खड्डे में चले, क्या बाहर नहीं निकालते हो? हाँ, कोई लड़का भूखा प्यासा, क्या उन्हें खाना नहीं देते हो? अगर कोई व्यक्ति, कोई रोगी बीमार है, अगर वो चंगा हो जाता है, क्या इसमें भलाई नहीं है? तब उन लोग अपने मुंह को बंद करके साइड में हो जाते हैं, और यीशु मसीह अपना काम करके चले जाते हैं। हमें अपना काम करना है, हमें सुसमाचार सुनना है। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों पे नहीं आना है, तब हम स्वर्ग की आशीष हम पाते हैं, और स्वर्ग का राज उन्हीं के लिए है। यीशु मसीह ने कहा, जो बच्चों के जैसा बनना चाहते हैं, जिनका बच्चों के जैसा स्वभाव हो, स्वर्ग में उनका ग्रहण किया जाएगा। स्वर्ग में वही जाएंगे जो बच्चों के जैसा बनना चाहते हैं, जो अपने आप को नम्र दीन बनाए, जो हमन बनाए, जो अपने आप को छोटा बनाए, जो घमंड जिनके अंदर कभी ना आने पाए, जो नम्र बनेंगे, वही स्वर्ग के अधिकारी होंगे, और हमें स्वर्ग का अधिकारी बनना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।